सारा सृष्टि का आशा क्या है बोला तो श्राप से, दासत्व से छुटकारा, बीमारियां नहीं होना चाहिए, अच्छा जीवन, शांति, समाधान, आनंद का जीवन सब लोग चाहते हैं। तो ये पाने के लिए सृष्टि क्या कर रहा है बोला तो आहे भर भर कर पुकार रहा है बोलता है। हम लोग भी पुकारना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में कुछ भी आशा है, वो आशा पूरा होना है तो क्या करना है? पुकारना चाहिए। आहे भर भर कर परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। 38 सालों से एक बीमार व्यक्ति बेतेस्ता कुंड के पास बैठा है। वो कुंड में का पानी को साल में एक बार स्वर्गदूत आके हिलाकर जाता है, तो जो कोई भी पहला बीमार व्यक्ति उसमें कूदता है वो व्यक्ति चंगा हो जाता है। जो कोई भी वो कुंड में उतरेगा वो ठीक हो जाएगा। ये 38 सालों से बैठा है। एक साल मिस हो गया तो दूसरा साल जाकर ये उतर कर चंगा हो सकता है ना। दूसरा साल मिस हो गया, तीसरा साल तो जाकर चंगा होना चाहिए था ना, नहीं हो रहा है। यीशु मसीह सीधा इसके पास जाकर, तू चंगा होना चाहता है क्या? तुझ में आशा है क्या कि तू ठीक होकर यहां से निकल जाए बोलकर? कुछ भी जवाब नहीं देता। हम लोग देखते हैं वहां पर कुछ भी जवाब नहीं देता है, यानी ठीक होना नहीं चाहता है। मेरा जीवन बदलना चाहिए, मेरा स्थिति बदलना चाहिए बोलकर आशा नहीं है, इसलिए थोड़ा भी प्रयास नहीं करता। आशा रहता तो क्या करता था? चलने नहीं आता है ना, थोड़ा थोड़ा तो सरकता था ना। उसको लोग उठाकर लेकर आके उधर रखते थे, फिर लेके वही लोगों को बोलता तो बाबा अभी इधर रखा ना, अगला दिन इधर रख, अगला दिन इधर रख बोलकर। एक साल मिस होता तो दूसरा साल में तो चंगा ही पाता था ना। दूसरा साल जाता तो तीसरा साल भी अद्भुत हो जाता था ना। आशा नहीं है। हम लोग ऐसा बहुत सारे लोगों में देखते हैं, आशा नहीं होता है वो लोगों में। हम लोग का जीवन बदल कर अच्छे स्थिति में आए बोलकर आशा नहीं होता है। यदि आशा है तो भी बहुत सारा लोगों को ऐसा भी होता है कि वो लोग आके करेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे ही रहेगा। तुमको आशा है कि हमको ठीक करने के लिए तो करो, नहीं तो मेरा जीवन ऐसे ही रहेगा। ऐसा भी कुछ दरिद्र लोग, ऐसा भी लोग रहते हैं। पर जिनमें आशा रहता है वो लोग क्या करते हैं? अभी एक भाई क्या बोलता है मालूम है? सपोर्ट नहीं है करके बोलता है। सपोर्ट करने वाला नहीं है। हम लोग पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर माँ बाप लोगों ने कमा के नहीं रखा है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते करके बोलते ना, इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल। उड़ नहीं सकता है तो दौड़। तू दौड़ नहीं सकता है तो क्या कर? चल। यदि चल नहीं सकता है तो रेंगते हुए आगे बढ़, कुछ भी कर, पर है ना आगे बढ़ते रहे, करते रहे तू। हालेलुया। पढ़ा लिखा लोग सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब पाए, वो 1 लाख रुपया कमा रहा है, ठीक है। पर तुम्हारे पास कुछ भी क्या बोलते, पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, पर जो भी काम कर सकते वो करो ना। मैं कितने सारे लोगों को देखा हूँ चेन्नई में। मैं हमारा आत्मिक पिता का पैर दबा रहा था, वो प्लान दे रहा था एक चर्च का, ऐसा ऐसा बनाना है, वैसा वैसा बोलकर वो बात करके बाहर गया। तो उनके बारे में मुझको बोल रहा है कि 20 साल पहले मैं इनका एरिया में सेवकाई में गया तो मीटिंग में आया था, बहुत भयंकर बेवड़ा था, तो वहां पर बदल गया। दोनों जन हस्बैंड और वाइफ, वो लोग है ना पॉइजन, जहर पीकर मरने के लिए वो लोग तैयार थे, पर वो मीटिंग में प्रभु ने उनको दर्शन दिया, उनका जीवन को बदल दिया। वो कर्जा ज्यादा हुआ तो बोलकर मरने का प्रयत्न कर रहे थे, पर परमेश्वर ने उन्हें आशीष किया। 7 करोड़ रुपए का घर बांधा है करके बोला है। ग्राउंड फ्लोर पूरा पास्टर्स लोगों के लिए बनाया। कोई भी पास्टर्स गया चेन्नई में, उनका घर में रहना है, रहना फ्री, खाना फ्री, सब सब 5 स्टार होटल जैसा वो रूम अच्छा बनाया। और ऊपर का 2 फ्लोर वो लोग फैमिली रहते हैं। एमएलए से भी अच्छा घर है वो एरिया में उनका। 500 से ज्यादा लोग उनके हाथ के नीचे काम करते। तीसरी फेल हुआ है वो आदमी, तीसरी फेल हुआ है। वो ऐसा नहीं सोचा कि मेरे को सपोर्ट करने वाला नहीं है, ऐसा नहीं सोचा वो।
अभी ठीक है वो करोड़ों कमाया ना, उसका लक हो, क्या बोलते हैं, उसका नसीब में, वो सब वेस्ट बात है वो सब। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, उनका छोड़ो, अपना पास 10,000 कमा सकते हैं ना, उसमें फिर वो तो काम करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आशा है क्या? मेरा फैमिली को ठीक करके लेना है बोलकर आशा होना चाहिए ना। कितना सारा लोगों को देखते हैं कि आदमी काम नहीं करता है ना, पर औरत काम करके उसमें रहता है कि मेरा फैमिली चलाना है, मुझको आगे बढ़ना है, बच्चों को देखना है, उनका फ्यूचर को करना है बोलकर उनमें रहता है। अगर वैसी आशा हस्बैंड में भी रहेगा तो फैमिली कितना अच्छा रहेगा। और बहुत सारा लोगों का फैमिली में हस्बैंड को रहता है क्या करके कैसे ना कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है, अच्छा पोजीशन में आना है बोलकर, पर क्या करेगा, वाइफ सपोर्टिव नहीं है। ये मुंबई सिटी में दोनों जन काम करना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। मुंबई ही नहीं, ऑल ओवर सब सिटीज में दोनों जन काम करना पड़ता है, तब जाके वो फैमिली अच्छा चलेगा, तब जाके वो होगा। अभी कुछ लोगों को ऐसा कुछ नहीं है, तू कमा के ले क्या हम लोग को दे, हम लोग एंजॉय करेगा, खाएगा पिएगा करेगा। ऐसा नहीं हो तो कैसा बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आशा ही नहीं है। अगर आशा होता तो क्या करता था, अरे तुझ में आशा है क्या करके पूछता है। प्रेज द लॉर्ड। आशा रहता तो थोड़ा थोड़ा सा रखता था। ठीक है, अभी आशा है तो क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। अभी हम लोग वो काम नहीं करते, हम लोग प्रार्थना करेंगे। अब्राहम आशा रखने के लिए कुछ आधार ही नहीं है, असंभव था अब्राहम के लिए। सारा है ना, अगले साल इसी समय में मैं तुझे, अब सारा के गोद में एक बेटा रहेगा करके बोलता था। सारा हंसती है, मुझको इस उम्र में बच्चा होना क्या है, 90 साल का उम्र में। तो परमेश्वर क्या बोलता है, मेरे लिए कुछ बात कठिन है क्या, असंभव है क्या? नहीं, प्रभु के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। कुछ भी कठिन नहीं है। आपको घर खरीदना हो गया, आपको अच्छा जीवन हो गया, अच्छा नौकरी हो गया, अच्छा पोजीशन हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। हम लोग प्रेयर नहीं करते, हमारा गलती है। प्रेज द लॉर्ड। मांगो तो दिया जाएगा, इस तरह से लिखा गया है। चंगाई भी प्रार्थना करो, प्रभु जरूर चंगा करता है, ऐसा कैसा नहीं करता है। मैं तो कितना सारा गवाही मेरे बारे में बोलते आ रहा हूं ना, प्रभु ने मुझको ऐसा छुटकारा दिया, ऐसा चंगा किया, मर जाऊंगा करके गारंटी हो गया था मेरा। कभी 2012 साल में, यानी कभी 12 साल पहले मर जाएगा सोचा था सब लोग, पर प्रभु ने मुझको चंगा किया। कितना सारा परिस्थिति, चंगाई हो गया, या फिर एक कर्जा से छुटकारा हो गया, या फिर एक अच्छा शांति समाधान खुशी, पति बदलना, बच्चे लोग बदलना, ये कुछ भी हो गया, प्रभु के लिए कठिन कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जिनमें आशा नहीं रहता है, देखो वो लोगों से क्या होता है मालूम है, दूसरा लोग बिगड़ जाते, लोगों को ना डिस्करेज करते। पर जिनमें आशा रहता है ना, वो लोग है ना दूसरे को एनकरेज करते। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग कहेंगे हालेलुया। प्रार्थना करना चाहिए, और एक धीरज धरना चाहिए। हम लोग फिर से वो वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन में, हाँ 23-18 में फिर से पढ़ेंगे। पापियों के विषय में मन में डाह ना करना। कब डाह होता है, अरे वो पापी है पर तुरंत वो अच्छा पोजीशन में आया, वो पापी है पर तुरंत उसका सब काम सक्सेस हो रहा है, तुरंत होता है, तो डाह करते। तो डाह मत करना। हाँ हाँ, इसका मतलब क्या है, भय मानते रहना, तू तेरे मार्गों से भटक मत बाबा, धीरज धर तू। हालेलुया।
भय मानते रहना, भय मानते रहना। वो ऐसा कर रहा है बोलकर, वो गलत मार्गों में, दुष्टता के मार्ग में चल रहा है बोलकर, मैं भी वही मार्ग में जाकर मैं बढ़ेगा, कमाएगा बोलकर उधर मत जा बोल। वचन कहता है हालेलुया। वो उधर गया, दुष्ट के बारे में लिखा गया, क्षण भर में उसका पाँव फिसलेगा और अधोलोक में जाकर गिरेगा, वो गायब ही हो जाएगा। पर धर्मी लोगों का ऐसा नहीं, परमेश्वर उनके हाथ को पकड़कर उनको सम्मति देते हुए चलाता है बोलकर लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड। तू दिन भर भय मानकर, भय मानते रहे ना, क्योंकि इसका मतलब क्या है? क्योंकि अंत में, इसका मतलब टाइम लगता है, इसको धीरज धरना चाहिए, ओपी का। प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों में धीरज नहीं होता है। एक दिन प्रार्थना किया तो उसी दिन जवाब आना चाहिए, नहीं तो अगला दिन ही आना चाहिए। नहीं आया तो प्रार्थना करना छोड़ देते, कुछ होता नहीं बोलकर। ऐसा नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। कितना प्रार्थना करूं, कितना जाऊं चर्च को, कितना मैं ऑफरिंग देते ही रहूं। वचन बोलता है कि दशमांश देना तो मैं आकाश के भंडार को खोलूंगा, अपार आशीषों को मैं उंडेलूंगा करके परमेश्वर वचन कहता है। वो वचन मैं सुना, एक महीना दशमांश दिया, दूसरा महीना भी नहीं दिया, इधर क्या ऐसे ही है। यानी तुरंत देने का, प्रार्थना करने का, वही महीने में इनको ना फुल दिखना मांगता है। अपना चर्च में एक दो जन है स्टार्टिंग में 1 महीना 2 महीना दिया, फिर बाद में कुछ तो समस्या आया, क्या दे के कुछ फायदा नहीं बोलकर रोक दिया प्रेज द लॉर्ड। और ज्यादा समस्या आना चालू। ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। धीरज धरना चाहिए। सब बातों का टाइम होता है। आम का फल गर्मी के मौसम में, पेड़ वो फल गर्मी के मौसम में देता है। जैसे बीज बोया, मुझको अगले दिन ही नहीं आए बोलो तो कैसा चलेगा? प्रेज द लॉर्ड। मुझको बीज बोया, बारिश इतना आ रहा है, फल ही नहीं आ रहा है बोलो तो कैसा चलेगा? कुछ फायदा नहीं बोल के उसको काट डालेगा तो। पर वो एक टाइम आता है, वो टाइम आ गया ना, जिंदगी भर अपने को फल देते ही रहता है। हालेलुया। इजरायली लोग 430 साल दासत्व में थे। समय, ऐसा समय आया कि एक ही रात में 30 लाख लोग लाल समुद्र को पार कर दिया। समय आएगा, वो समय में ना एक ऐसा अद्भुत होगा कि बहुत बड़ा काम जो सालों से नहीं हो सकता है, एक ही दिन में हो जाता है। उसके लिए टाइम रहता है। हम लोग को ना धीरज धरते रहना चाहिए। याकूब का पत्री 5वां अध्याय 2 वचन में लिखा गया, जैसे कि किसान पहला वर्षा और अंतिम वर्षा पूरा होने तक धीरज धरते रहता है ताकि खेत में का फसल को काटू बोलकर, जैसे कि वो धीरज धरता है। पहला वर्षा भी जून में चालू होगा, अंतिम वर्षा कभी होगा? सितंबर में होगा। वो वर्षा कंप्लीट होने तक है ना धीरज धरता है। जब फसल उगता है सही समय में वो काटता है। हालेलुया। हमारे जीवन में हर बातों के लिए एक समय होता है। लिखा गया है भय मानते रहना, क्योंकि अंत में तुझे प्रतिफल जरूर मिलेगा, तेरी आशा नहीं टूटेगी। प्रेज द लॉर्ड। आपका बच्चों का फ्यूचर जरूर अच्छा रहेगा ही, मार्ग नहीं भटकना चाहिए। हालेलुया।